हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लव के 12वें एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा संगोल लिसुबी की कलाई पर निशान बनाता है। ताइहो और संग्योल लिसुबी को टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं और संग्योल को पता चलता है कि जी जो उसकी सौतेली माँ है वो वुयो की असली माँ है। चलिए 12वां एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं वुयो जी का बेटा है। ये बात जानने के बाद संग्योल बहुत गुस्सा होता है और उसका गुस्सा वो चिल्ला के निकालता है। दूसरी तरफ जी उनका नेकलेस ढूंढ रही थी। अगले दिन स्कूल में कल रात की वजह से ताइहो और बोयोनुक को सजा मिलती है। वहाँ जीसू भी था। बोयोनुक ताइहो को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कहते लिसुबे के पास जादुई शक्तियां हैं, ना हम उसका पीछा करते, ना हमें सजा मिलती। पर ताइहो कहता है मुझे पूरा यकीन है, मैंने लिसुबे को टेलीपोर्ट होते हुए देखा है। आगे बोयोनुक ताइहो को बताता है कि पास्ट में जेसुक बहुत डरपोक था और संग्योल ने उसे मार खाने से बचाया था। संग्योल के साथ रहकर ही जेसुक स्ट्रांग बना है। तो ताइहो कहता है तो जेसुक हमें इतने दिन मूर्ख बना रहा था। तभी वहाँ जेसुक आता है और उन्हें धमकाने लगता है, पर पीटी टीचर उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी सजा देते हैं। बाद में जीसू वुयो को पूछता है क्या लिसुबी के पास जादुई शक्तियां हैं? तो वुयो कहता है कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इस पर जीसू कहता है पर यह बात जानने के लिए जेसुक लिसुबी के पीछे है। अगले सीन में संग्योल स्कूल नहीं आया था तो वुयो उसे कॉल करता है, पर संग्योल कॉल नहीं उठाता। तो वुयो टीचर जी को पूछता है कि संग्योल बीमार है क्या, पर टीचर जी बताती हैं कि वो सुबह ही स्कूल के लिए निकल गया था। जी लिसुबी के साथ बात करती हैं। वो लिसुबी को कहती हैं संग्योल तुम्हें पसंद करता है, पर फिर भी तुम कुछ भी हो जाए तुम वुयो का साथ मत छोड़ना। स्कूल के बाद चुनसिक गेम पार्लर में जाता है। वहाँ उसे संग्योल दिखता है तो वो वुयो को कॉल करके बता देता है। वुयो गेम पार्लर जाने के लिए निकलता है। लिसुबी भी साथ जाने की जिद करती है पर वुयो उसे नहीं ले जाता। दूसरी तरफ बोयोनुक और ताइहो वही बात डिस्कस कर रहे थे कि जेसुक संग्योल से क्यों डरता है, क्या हुआ था पास्ट में। ये बात जेसुक सुन लेता है और दोनों को संग्योल को ढूंढने के लिए बोलता है। उन्हें संग्योल गेम पार्लर के बाहर मिल जाता है। बहुत देर होने पर भी वुयो को कॉल ना आने पर लिसुबी उसे ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ जेसुक संग्योल को बुरी तरह पीट रहा था और दोनों से पूछता है अब बताओ कौन है सबसे स्ट्रांग। तभी वहाँ लिसुबी आती है और उन्हें रोकती है। जेसुक लिसुबी को हटने को बोलता है और उस पर हाथ उठाता है, पर बोयोनुक जेसुक को रोकता है और बोलता है हम लड़कियों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। ताइहो बोलता है अब बस हो गया, तुम ही सबसे स्ट्रांग हो, देखो उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। तो जेसुक बोलता है मुझे तुम दोनों से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। बोयोनुक और ताइहो वहाँ से चले जाते हैं। जेसुक लिसुबी को हाथ से पकड़कर उठाता है। संग्योल उसकी बची कुची ताकत इकट्ठा करके जेसुक को मुक्का मार के गिरा देता है। संग्योल गिरने ही वाला था पर लिसुबी उसे संभाल लेती है। जेसुक उन दोनों की तस्वीर लेके वुयो को भेज देता है और पार्क में बुलाता है। संग्योल और लिसुबी बातें कर रहे थे। संग्योल लिसुबी को उसके साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेला है और वुयो के पास सब कुछ है। तभी वुयो वहाँ आता है। उसे देख संग्योल लिसुबी को अपनी तरफ खींचता है, पर लिसुबी झट से दूर हो जाती है और बोलती है मैं वुयो को ही पसंद करती हूँ और तुम अकेले नहीं हो, मैं और वुयो तुम्हारे साथ है। वुयो संग्योल को मारना चाहता है पर मार नहीं पाता और लिसुबी को लेकर चला जाता है। रात में वुयो जेसुक को संग्योल का चेहरा खराब करने के लिए पीट देता है। जेसुक वुयो को पूछता है क्या तुम्हें पता है लिसुबी क्या है? सब जगह अफवाह फैल चुकी है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। दूसरे दिन सुबह जेसुक सारे क्लास को संग्योल और लिसुबी की तस्वीरें भेज देता है और सारे क्लास में उनके अफेयर की अफवाह फैला देता है। ये देख यंग बहुत गुस्सा होती है। क्लास में ब्लैक बोर्ड पर संग्योल और लिसुबी के नाम लिखे थे। यंगेन साफ करने लगती है पर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो वो सारा गुस्सा येना पर निकालती है क्योंकि उसकी वजह से संग्योल की नज़रों में वो गिर गई थी। बाद में स्टोर रूम में जाके वो रो रही थी। वहाँ जीसू आता है और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करता है। दूसरी तरफ ताइहो ने जुआ की किताब फाड़ी थी, इसलिए वो 2 नई किताबें ला के देता है और एक और लव स्टोरी चालू हो जाती है। आगे ताइहो कंफर्म करना चाहता है कि लिसुबी टेलीपोर्ट हुई थी या नहीं, तो वो लिसुबी को सीढ़ी से ढकेलने का सोचता है, पर वो लिसुबी को वक्त रहते हटने को कहता है और ताइहो मुंह के बल गिर जाता है। तभी वहाँ पीटी टीचर आते हैं और सबके पिटे हुए चेहरे को देख समझ जाते हैं कि इन लोगों ने झगड़ा किया है और उन्हें जिम्नेशियम साफ करने की सजा देती है। सफाई के दौरान संग्योल वुयो को पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कौन है? वुयो संग्योल से कहता है क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढोगे, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में येना दायोल के साथ मिलकर सारी लड़कियों को इकट्ठा करती है जो लिसुबी को भला बुरा कह रही थी। जुआ के लिसुबी को वहाँ से ले जाती है। जुआ लिसुबी को एंजल वाली किताब का दूसरा पार्ट देती है जो ताइहो ने उसे दिया था। किताब का नाम था एक एंजल जो खतरे में पड़ जाती है। लिसुबी लाइब्रेरी में जाके वो किताब पढ़ रही थी। तभी वहाँ जेसुक आता है। एंजल की किताब पढ़ते देख जेसुक लिसुबी को पूछता है क्या तुम एंजल हो? लिसुबी के हाथ का निशान चमकने लगता है। जेसुक उसके हाथ को देखने जा रहा था पर लिसुबी उसे सर में किताब मार के वहाँ से भाग जाती है।
जेसुक ठान लेता है कि लिसुबी क्या छुपा रही है वो ये जान के रहेगा। रात में संग्योल लिसुबी को मैसेज करके पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, पर लिसुबी इग्नोर करती है। पर संग्योल वहीं इंतजार करता है। रात के 11:30 बजे थे। लिसुबी सोचती है क्या संग्योल अभी भी इंतजार कर रहा होगा। तो लिसुबी और वुयो पार्क आते हैं। वहां उन्हें संग्योल बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। दोनों उसे घर ले आते हैं। वुयो उसका ख्याल रखता है और संग्योल के बेड के पास सो जाता है। दूसरे दिन संग्योल अपने घर जाता है और वुयो के रेस्टोरेंट से पार्सल मंगवाता है। वुयो पार्सल लेके आता है, पर संग्योल लिसुबी को एक्सपेक्ट कर रहा था। संग्योल जिहे को कहता है कि वो वुयो और लिसुबी को डिनर के लिए बुलाना चाहता है। दोस्तों, संग्योल एक्चुअली जिहे के हावभाव देखना चाहता था। जिहे के इंसिस्ट करने पर वुयो आने के लिए मान जाता है। रात को डिनर के वक्त संग्योल ऑफिसर वुजिन को संग्योल की मां को ढूंढने के लिए कहता है। एक्चुअली संग्योल जिहे के रिएक्शंस देखना चाहता था। जिहे के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था, पर वुयो मना करता है क्योंकि वो अपनी मां की नई जिंदगी में अड़ंगा नहीं बनना चाहता। अगले सीन में जिहे उनका नेकलेस ढूंढ रही थी। संग्योल उन्हें बताता है कि उसने साफ सफाई की है, तो वो कचरे में नेकलेस ढूंढने लगती है। तभी वहाँ संग्योल आता है और नेकलेस दिखाते हुए पूछता है क्या इसे ढूंढ रही है। जिहे संग्योल के हाथ में नेकलेस देख के हैरान हो जाती है। संग्योल उन्हें बोलता है कि उसे वुयो और उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। जिहे ये बात वुयो को ना बताने की विनती करती है। दोनों का झगड़ा हो जाता है और संग्योल अपना गुस्सा निकालने स्कूल में जाता है। वहाँ पे जेसुक संग्योल को मैसेज करता है कि लिसुबी स्टोर रूम में लॉक हो गई है। साथ ही वो लिसुबी को मैसेज करता है कि संग्योल स्कूल के स्टोर रूम में लॉक हो गया है। संग्योल और लिसुबी ये मैसेज देख लेते हैं और स्कूल के स्टोर रूम में जाते हैं। जेसुक दोनों को स्टोर रूम में लॉक कर देता है और वुयो को कॉल कर देता है। संग्योल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो कैसे भी करके लिसुबी को अपना बनाना चाहता है, पर लिसुबी यहाँ भी संग्योल को बोलती है कि उसका प्यार नहीं बदलेगा। संग्योल लिसुबी को उसके टेलीपोर्ट होने के बारे में पूछता है, पर लिसुबी बोलती है अगर मेरे पास शक्तियाँ होती तो अभी तक हम बाहर होते। वो यूं स्कूल में आके स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अंदर लिसुबी का निशान चमकने लगता है। संग्योल उसे छूने ही वाला होता है, तभी वो यूं दरवाजा खोल देता है और संग्योल को मुक्का मार के लिसुबी को वहां से ले जाता है। संग्योल अब सब हार चुका था। ना उसके पेरेंट्स उसके साथ है, ना लिसुबी, ना उसका इकलौता दोस्त वुयो। दूसरे दिन जिहे दादी को श्रद्धांजलि देने आती है। वुयो और लिसुबी वहीं जा रहे थे। जिहे दादी से बोल रही थी इतना सब कुछ होने के बाद वो वुयो को कैसे बताए कि वो ही उसकी माँ है। वो ये बात मन में बोल सकती थी, पर उन्हें जोर से ही बोलना था और जो होना था वही होता है। वुयो सब सुन लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।